हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट मैसेजेस किए हों, बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस किए हों फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर्स पे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पोस्ट पे अचानक से किसी रैंडम पर्सन ने आके बहुत सारे लाइक्स कर दिए हों या बहुत सारे कमेंट्स कर दिए हों, या आपके किसी कमेंट बॉक्स में आके किसी पर्सन ने आपके पोस्ट के कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दिया हो? तो ये सारी चीज़ें साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती हैं और आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, साइबर स्टॉकिंग के इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। साइबर स्टॉकिंग में हम जानेंगे सबसे पहले साइबर स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर साइबर स्टॉकिंग में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग क्या है, फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं साइबर स्टॉकिंग के जो पार्टी से इफेक्ट होती है उसको, फिर रिसेंट केसेस इन इंडिया जो साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड है वो जानेंगे, और फिर पनिशमेंट ऑफ फॉर साइबर स्टॉकिंग जानेंगे कि मतलब साइबर स्टॉकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। साइबर स्टॉकिंग के मीनिंग के बारे में, स्टॉकिंग मीन्स टू कंसिस्टेंटली फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर पर्सन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप किसी का बहुत लंबे अवधि से या बहुत लंबे समय से पीछा कर रहे हो तो उस चीज़ को बोला जाता है स्टॉकिंग। जैसे कि अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो स्कूल जाते हुए, या आप किसी का पीछा कर रहे हो मार्केट जाते हुए, और आप एक पूरा बाकायदा सब कुछ मेंटेन कर रहे हो बहुत लंबे अवधि से कि कौन पर्सन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातें कर रहा है, वो कितने बजे उठता है, कितने बजे से कहाँ जाता है, etc। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टॉकिंग। तो ये तो हो गया फिजिकल स्टॉकिंग। लेकिन साइबर स्टॉकिंग इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से किसी पर नज़र रखते हैं। जैसे कि हम किसी का ऑनलाइन चेक करते हैं वो कितने बजे ऑनलाइन आता है, नहीं आता है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी स्टॉकिंग कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ साइबर स्टॉकिंग क्या होता है कि देयर इज ए यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज होना चाहिए उसमें, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज होना चाहिए। जैसे आपने किसी के रूम में या कहीं पे कैमरा सेट कर दिया है और आप नोट कर रहे हो वो कितने बजे आ रहा है, जा रहा है, वो क्या कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। फिर बाई विच द कम्युनिकेशन कैन बी डन, जिसके माध्यम से हम वार्तालाप कर सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं या चीज़ों को देख सकते हैं, टू स्टॉक दैट पर्सन, ताकि हम उस पर्सन पे नज़र बना के रख सकें। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग में क्या हो गया, पहला यूज ऑफ इंटरनेट होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज होना चाहिए, तीसरा स्टॉक दैट पर्सन, मतलब उस व्यक्ति पर हम नज़र बना के रख सकें ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। फिर पार्टीज इन्वॉल्व इन साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉक में बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पहला स्टॉकर, दूसरा विक्टिम। जो पर्सन नज़र बना के रखता है उसको हम कहते हैं स्टॉकर, और जिस व्यक्ति पे नज़र बनाई जाती है उसको कहते हैं हम विक्टिम। Cyber stalking does not necessarily involve direct communication, and some victims may not even realize that they are the victims of online stalking। मतलब किसी किसी को पता भी नहीं होता है कि कि उनकी स्टॉकिंग हो रही है, उन पर नज़र बना के रखा जा रहा है, फिर भी साइबर स्टॉकिंग होती है। जैसे कि अगर मिस्टर ए ने क्या किया है कि मिस्टर बी के जो हाउस है उसमें एक कैमरा लगा के रख दिया है जो मिस्टर बी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, वो मतलब फ्रिक्वेंटली, मतलब 2 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि मिस्टर बी कितने बजे आते हैं, मिस्टर बी कितने बजे जाते हैं, मिस्टर बी कब घर पे नहीं रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो कर रहे हैं ना, वो होती है स्टॉकिंग, और ये साइबर स्टॉकिंग होती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया गया है। और मिस्टर ए जो है जो नज़र बना के रख रहे हैं वो स्टॉकर कहलाएंगे, और मिस्टर बी जिन पे नज़र बना के रखी जा रही है वो विक्टिम कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग, वैसे तो साइबर स्टॉकिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनको मतलब एक स्लाइड में कवर करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने जो टॉप जो चीज़ें होती हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि पोस्टिंग ऑफेंसिव, सजेस्टिव और रूड कमेंट्स ऑनलाइन। अगर आपने किसी के पोस्ट में जाके कोई ऐसे ऑफेंसिव या सजेस्टिव या रूड कमेंट्स किए हैं तो वो भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है। ट्रैकिंग ऑल ऑनलाइन मूवमेंट्स इन ऑफ द विक्टिम थ्रू ट्रैकिंग डिवाइसेस। अगर आप ट्रैकिंग डिवाइस से किसी का पीछा कर रहे हो या उस पर नज़र बना के रख रहे हो तो वो भी साइबर स्टॉकिंग कहलाती है। एक्सेसिवली टैगिंग
इन द विक्टिम इन इरेलीवेंट पोस्ट, जैसे एफबी फेसबुक वगैरह पे क्या होता है कि हम किसी को टैग कर सकते हैं, हम बार बार किसी को टैग कर रहे हैं, तो वो भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है। एंगेजिंग विथ ऑल ऑनलाइन पोस्ट मेड बाय द विक्टिम, अगर आप किसी को हर पोस्ट में इंगेज कर रहे हो तो उसको भी साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स ऑन सोशल मीडिया टू हो टू फॉलो द विक्टिम, क्या होता है कि कभी कभी हम ना फेसबुक वगैरह पे या ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे फेक मीडिया आप अकाउंट बना लेते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले कि कौन उनको फॉलो कर रहा है, कौन उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, या कौन उनके पोस्ट वगैरह पे रिएक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को भी साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। मेकिंग फेक पोस्ट्स इंटेंडेड टू सेम द विक्टिम, अगर हम विक्टिम को किसी भी तरीके से ऐसा कुछ पोस्ट करते हैं जिससे सामने वाले का कुछ जो है वो सेम सेम फील करवाना चाहते हैं, तो वो भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है। जैसे कि हमने उसके बारे में कुछ पोस्ट कर दिया उल्टा सीधा, तो उस चीज़ को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। रिपीटेडली मैसेजिंग द विक्टिम, यहाँ पे ये है कि बार बार हम उसको मैसेज किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है। हैकिंग इनटू द विक्टिम्स ऑनलाइन अकाउंट, ये तो साइबर स्टॉकिंग होगा ही होगा, साथ में ये हैकिंग के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो सामने वाले का पर्सनल चीज़ें हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो ये साइबर स्टॉकिंग होती है, प्लस ये हैकिंग भी होती है। कंटिन्यूइंग हरासमेंट इवन आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू स्टॉप, यहाँ पे क्या होता है कि आप सामने वाले ने बोल दिया कि भाई मत करो मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप किसी चीज़ को बार बार किए जा रहे हो, तो यहाँ पे ये भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। जैसे आप किसी को बार बार मैसेज किए जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो, इवन आफ्टर उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप किए जा रहे हो, तो वो साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। पब्लिशिंग थिंग दैट आर इंटेंटेड टू डिफेम ए पर्सन, ये सेम है, यही हो गया कि मतलब हम किसी को परेशान करने के लिए बार बार कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो भी साइबर स्टॉकिंग का पार्ट होता है। मेकिंग सेक्सुअल कमेंट्स, तो ये ऑब्वियसली साइबर स्टॉकिंग का पार्ट होता है, और इसके लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं ताकि चीज़ों को, इन्वायरमेंट को, सोशल मीडिया को सही रखा जा सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो साइबर स्टॉकिंग के बारे में बताते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स खुद से भी देख सकते हो अपने पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर वेबसाइट्स, कहीं पे भी जाके आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप गौर करना एक बारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि विक्टिम्स हु आर हैरेस्ड ऑनलाइन एक्सपीरियंस फियर, यहाँ पे क्या होता है कि किसी को अगर अपन ने ऑनलाइन हैरेस किया या उसको बार बार चीज़ें किया, तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है उसके साथ। फिर एंगर, कन्फ्यूजन एंड इंसोमेनिया अलॉन्ग विथ अदर हेल्थ इशूज़, यहाँ पे सामने वाले को इफेक्ट कर जाते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आप गलत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक मेंटल कंडीशन जो है उसका वो ख़राब होने लगता है। साइबर स्टॉकिंग अफेक्ट्स द ओवरऑल वेल बींग ऑफ विक्टिम्स, ऑब्वियसली जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी तो हम किसी चीज़ को सही से कर नहीं पाएंगे, हम किसी चीज़ के बारे में सही से सोच नहीं पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये ओवरऑल वेल बींग जो है विक्टिम्स की वो खराब होगी। फिर दे ऑफन सफ़र फ्रॉम एनजाइटी, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, पीटीएसडी एंड सुसाइडियल एडिटेशन। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है साइबर स्टॉकिंग से। फिजिकल तो आप नहीं कर रहे हो, बट आप उसको मेंटली इतना हैरेस कर रहे हो, इतना हैरेस कर रहे हो कि वो एनजाइटी में जा रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई मेरे साथ चल क्या रहा है, डिप्रेशन हो रहा है उसको, सुसाइडियल आइडिटेशन आ रहे हैं, मतलब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि बस अभी मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे नहीं रहना, इस लेवल तक टॉर्चर किया जाता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग के बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज और बहुत खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं। अभी मैं आपको एक रिसेंट केस बताता हूँ, दो रिसेंट केसेस आपको मैं बताता हूँ जिसमें साइबर स्टॉकिंग इस हद तक की गई थी कि मतलब ऑब्वियसली उनको सुसाइड तक करने पे मजबूर कर दिया गया था। अभी रिसेंट केसेस इन साइबर स्टॉकिंग की अगर हम बात करें, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिसेस खन्ना का। ये केस है अराउंड 2020 का। हाँ, इस केस में ये हुआ था कि मिसेस खन्ना जो है उनको ऑनलाइन ईमेल्स किए जा रहे थे, उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, उनका फेसबुक, उनके हर हैंडल पे सोशल मीडिया हैंडल पे उनको ऐसे पोस्ट भेजे जा रहे थे कि मुझे 1 लाख रुपए
चाहिए, वरना मैं आपकी जो फ़ोटो है वो डिफेम करके या किसी भी गलत तरीके से बना के उसको अलग अलग ऐसे जो सेक्सुअल वेबसाइट्स होती हैं या फिर जो फेक ऐसा होता है आपका फेक प्रोफाइल बना देंगे हम, उन सब चीज़ों को करके हम ऑनलाइन पब्लिश करेंगे जिससे आपका नाम खराब होगा। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो शुरू में क्या होता कि मिसेस खन्ना ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन कुछ दिन बाद भाई फिर उनको दोबारा से ईमेल आता है कि आपका ईमेल अकाउंट जो है वो हम उसका पासवर्ड हमें पता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो हम आपको कुछ सैंपल भेजते हैं। तो उन्होंने कुछ सैंपल भेजे तो वाकई में सिर्फ मिसेस खन्ना के पास थे। तो उस केस में क्या हुआ था कि मिसेस खन्ना ने फिर मतलब फिर उस चीज़ को पुलिस के पास गई, उन्होंने बहुत सारे वो करवाए कि रिपोर्ट करवाया, एफआईआर करवाई उन सब चीज़ों के ऊपर, तब जाके उनको पकड़ा गया था। तो ये साइबर स्टॉकिंग में ये होता है कि इस लेवल तक उनको परेशान कर देते हैं। और इसमें ये भी हुआ था कि बहुत सारी मतलब ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर उनकी फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट ये सब शेयर कर दिया गया था। तो ये बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं साइबर स्टॉकिंग के। और दूसरा केस है अपना एक मिसेस शर्मा का। मिसेस शर्मा के केस में क्या हुआ था कि उनको किसी इंस्टाग्राम पे रैंडम पर्सन ने आके उनके पोस्ट को 200-250 पोस्ट अराउंड थे, उन सबको लाइक कर दिया एक साथ ही। और फिर वो उनको डीएम कर रहे हैं कि मैरी मी ये वो। तो फिर मिसेस शर्मा जो थी वो परेशान हो गई कि यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो फिर उन्होंने उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। और फिर बाद में उस जो हम अपना स्टॉकर था उसको पकड़ा गया और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसका डिलीट किया गया और उसको ऑब्वियसली पनिशमेंट भी दी गई। तो साइबर स्टॉकिंग इस तरीके की चीज़ें। और साइबर स्टॉकिंग जब भी होती है हमारे साथ तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ध्यान रखना होता है। हमें एक क्या होता है कि हमें अपनी जो मेंटल हेल्थ इन सब चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और किसी भी स्थिति में हमें जो हमारे सबसे करीब हैं उनसे बात करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो हम इन चीज़ों से कैसे निपटें। क्योंकि अगर आप एक बार ब्लैकमेल के उसमें फंसे तो फिर आप फंसते ही चले जाओगे। तो इसीलिए साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगे कि हाँ हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए रिपोर्ट करें पुलिस को और अपने किसी भी जो अच्छे जानकार हों या कोई हो उनसे बात करें। वरना साइबर स्टॉकिंग में आप सुसाइड भी कर सकते हो, यहाँ तक टॉर्चर कर दिया जाता है, यहाँ तक ब्लैकमेल किया जाता है, इस हद तक। हम आगे बढ़ते हैं अब। पनिशमेंट फॉर साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग में क्या है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम शॉर्ट में आईटी एक्ट भी कहते हैं, सेक्शन 67 में ये बताया गया है कि इफ़ द स्टॉकर ट्राइज टू पब्लिश ऑफेंस मटेरियल अबाउट द विक्टिम ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे एक पब्लिश की बात हुई है कि जैसे कि किसी का फ़ोटो या ऐसी चीज़ें जो किसी वीडियोस वगैरह हैं वो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है विक्टिम के अगेंस्ट। विक्टिम का जो फोटो है वीडियो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया जाता है टू बुली द विक्टिम, ही विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67 उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर सेक्शन 67 ए में आते हैं। If a stalker tries to publish any sexually explicit material in electronic form such as through emails, message or social media, he will be charged with an offense under section 67 of the IT Act। तो इस चीज़ में भी क्या कि ऐसा कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो चीज़ें हैं ये अगर आप करते हो तो आपको 67 ए में पनिशमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद एक नया बेसिकली सेक्शन ऐड किया गया है 67B, जिसमें कि जो 18 ईयर्स से बिलो हैं चिल्ड्रंस, उनके साथ अगर कोई किसी तरीके का गलत वो करता है तो उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी। दिस सेक्शन फोकस ऑन स्टॉकर्स हु टारगेट चिल्ड्रेन below the age of 18 years and disseminate content डिप्सिटिंग यंगस्टर्स एंगेजिंग इन ए सेक्सुअल बिहेवियर टू टेरिफाइंग देम। उनको डरा धमका कर किसी भी तरीके की जो ये चीज़ें होती हैं वो करते हैं। तो फिर सेक्शन 354 ऑफ 354D ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, इसमें ये वो है दिस द सेक्शन एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू मॉनिटर ए वुमेन्स ऑनलाइन एक्टिविटीज इज गिल्टी ऑफ स्टॉकिंग। मतलब आप किसी भी वुमेन के ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को अगर ट्रैक कर रहे हो तो आप स्टॉकिंग के गिल्टी पाए जाओगे। एज ए रिजल्ट इफ द स्टॉकर एंगेज इन एनी ऑफ द ऑफेंस लिस्टेड इन दिस सेक्शन ही वायलेट्स द इंडियन पिनल कोड सेक्शन 354D। तो आपको जो सजा है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 350D ऑफ इंडियन पिनल कोड 8060 होगी।
फिर सेक्शन 292, द स्टॉकर इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 292 ऑफ द इंडियन पिनल कोड if it tries to deprave the other person by sending offense material over the internet with the intent that the other person read, see or hear the content of such material। मगर आप किसी को ऐसी चीज़ें भेजते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके ताकि वो उसको पढ़े, समझे या देखें, तो आपके ऊपर अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड 8060 सेक्शन 292 पनिशमेंट कर दिया जाएगा आपको। फिर सेक्शन 507, दिस सेक्शन डील्स विथ क्रिमिनल इंटीमीडिएटेशन थ्रू एनोनिमस कम्युनिकेशन। मतलब इस केस में ये होगा कि सेक्शन 507 में कि अगर आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई तो फिर आपको सेक्शन 507 के अंदर कवर कर लिया जाएगा और इसमें जो पनिशमेंट्स होते हैं वो बहुत बाकी सेक्शंस से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। This clause specifies that it is an offense if the stalker attempts to conceal his identity so that the victim is uninformed of the source of the threat. As a result, it ensures anonymity, which is a key feature of cyber stalking. If the stalker tries to hide his or her identity, he or she will be charged under this section. फिर section 509, a stalker can be charged under this section if the stalker's action infringe on the privacy of a lady by making any gesture or sending word via emails, messaging or social media. If they are engaged in any of these activities, he would be charged under section 509 of Indian Penal Code. किसी भी तरीके का आप गेस्चर करते हो, किसी भी तरीके का आप वर्ड्स, ईमेल्स एटसेट्रा करते हो सामने वाले को भेजने के लिए, तो आपको सेक्शन 509 में पनिशमेंट मिलेगी। तो आज का हमारा वीडियो साइबर स्टॉकिंग के ऊपर था, जिसमें हमने जाना कि साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और उसके पनिशमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पिनल कोड 8060 क्या क्या उसके पनिशमेंट्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।